क्योंकि आप लोग यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो कृपया करके ध्यान दीजिए, आप जब भी हम वीडियो डालें तो पूरा वीडियो वो से देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बता रखा रहता हूँ बहुत पहले से ही, जो आपको नहीं मालूम रहता है या फिर नई जानकारी रहती है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं कुछ और भी एक्स्ट्रा बताता हूँ, यहाँ पर पूरा वीडियो अवश्य देखा कीजिए। विश्व का पहला स्मार्टफोन कौन सा था जिसमें टच स्क्रीन की सुविधा थी? A एप्पल आईफोन, बी IBM साइमन, सी नोकिया 9000 कम्युनिकेटर, डी ब्लैकबेरी 850। IBM साइमन को 1994 में लॉन्च किया गया था और इसे दुनिया का पहला स्मार्टफोन माना जाता है। इसमें टच स्क्रीन, ईमेल और फैक्स भेजने की क्षमता थी। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को किस कंपनी ने विकसित किया था? A गूगल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी एप्पल, डी एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेटेड। एंड्रॉयड को मूल रूप से एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेटेड ने विकसित किया था, जिसे बाद में 2005 में गूगल ने खरीद लिया। फाइव जी नेटवर्क में जी का क्या अर्थ है? अ जेनरेशन, बी गीगाबाइट, सी ग्लोबल, डी गेटवे। 5G में जी का अर्थ जेनरेशन है, जो मोबाइल नेटवर्क की 5वीं पीढ़ी को दर्शाता है। विश्व का सबसे ज्यादा बिकने वाला मोबाइल फोन मॉडल कौन सा है? आईफोन 6, बी नोकिया 1100, सी सैमसंग गैलेक्सी S3, डी आईफोन 11। नोकिया 1100 ने 250 मिलियन से अधिक यूनिट्स बेचकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मोबाइल फोन में IMEI नंबर कितने अंकों का होता है? A10, B12, C15, D18। IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर 15 अंकों का एक अद्वितीय कोड होता है, जो प्रत्येक मोबाइल डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है। कंप्यूटर विज्ञान में HTTP का पूरा नाम क्या है? A हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, B हाई ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, C हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, D हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जो वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा संचारित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के जनक कौन माने जाते हैं? A एलन ट्यूरिंग, B जॉन मैकार्थी, C बिल गेट्स, D एलोन मस्क। जॉन मैकार्थी को AI के जनक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गढ़ा और पहली AI कॉन्फ्रेंस आयोजित की। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्वांटम बिट्स को क्या कहा जाता है? A QUBITS, B QUANTRONS, C क्वांटम बाइट्स, D QBYTES। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्वांटम बिट्स को QUBITS कहा जाता है, जो शास्त्रीय कंप्यूटिंग के बिट्स के क्वांटम एनालॉग हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सबसे पहले किस डिजिटल करेंसी के लिए विकसित की गई थी? A ETHEREUM, B LITECOIN, C बिटकॉइन, D रिपल। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सतोशी नाकामोटो द्वारा 2008 में बिटकॉइन के लिए विकसित किया गया था। वर्चुअल रियलिटी VR और ऑगमेंटेड रियलिटी AR में क्या मुख्य अंतर है?
VR वास्तविक दुनिया को बढ़ाती है, AR नई दुनिया बनाती है। B VR नई दुनिया बनाती है, AR वास्तविक दुनिया को बढ़ाती है। C दोनों एक ही हैं। D VR केवल गेमिंग के लिए है, AR बिजनेस के लिए। VR वर्चुअल रियलिटी उपयोगकर्ता को पूरी तरह से कृत्रिम डिजिटल वातावरण में डुबो देती है, जबकि AR ऑगमेंटेड रियलिटी वास्तविक दुनिया के ऊपर डिजिटल जानकारी को ओवरले करती है। क्वांटम एंटेंगलमेंट के फेनोमेनन में यदि दो कण एंटेंगल्ड हैं, तो एक कण की स्थिति को मापने पर दूसरे कण की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, भले ही वे कितनी भी दूरी पर क्यों न हों। दूसरा कण तुरंत अपनी स्थिति बदल लेता है। B दूसरा कण की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। C दूसरा कण की स्थिति बदलती है, लेकिन लाइट की स्पीड से। D दूसरा कण की स्थिति तुरंत निर्धारित हो जाती है। क्वांटम एंटेंगलमेंट एक ऐसी घटना है जहां दो या अधिक कणों की क्वांटम स्थितियां इस तरह जुड़ी होती हैं कि एक कण को मापने पर दूसरे कण की स्थिति तुरंत निर्धारित हो जाती है, भले ही वे प्रकाश की गति से अधिक दूरी पर हों। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। यह क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम कम्युनिकेशन का आधार है। इंडिया का बिगेस्ट क्विज में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए हम यहाँ पे एपिसोड 7 का रिजल्ट अनाउंस करने वाले हैं। रिजल्ट अनाउंस करने से पहले मैं चलता हूँ, सबसे पहले कमेंट में देखता हूँ कि कमेंट में कितने लोग आंसर दिए हुए हैं। तो आंसर चेक करने से पहले यहाँ पर आने से अच्छा रहेगा हमें कि सबसे भाई स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे कमेंट को एडजस्ट कर लें। तो कमेंट को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे न्यूज़ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने वाले समय यहाँ से नीचे से कॉपी करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे से हम कॉपी करना शुरू किए हैं, ऊपर तक चलते हैं और यहाँ पे लगभग जितने लोग कमेंट किए हैं सभी लोग यहाँ पर कॉपी करते हैं। इधर कोई आंसर सटीक नहीं दिया है, यहाँ पर मैं नीचे तक ले लूँगा क्योंकि यहाँ तक लोगों भी कोई आंसर नहीं दिया है। चलिए यहाँ पे प्रियंका जी तक हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर कंट्रोल सी करते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी करने वाला सब चलते हैं सीधे रिजल्ट पे, ठीक है। यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल ए कंट्रोल V करते हैं, पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और पेस्ट करने वाले से हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा स्लाइड करेंगे और यहाँ पे ऊपर से देखते आएंगे कि जो फालतू लोग कमेंट किए उन लोग हटा देंगे। जैसे हम हमारे द्वारा है, इसको हटा देते हैं, यहाँ तक हटा देते हैं। टोटल 6 लोग इसमें कमेंट किए हैं और यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पे जो इसका आंसर है उस आंसर को यहाँ पर एडजस्ट करते हैं हम लोग। और यहाँ पर जो लोग कमेंट में उत्तर देते हैं उन लोग का यहाँ पे हमने पेस्ट कर रखा है, ठीक है। चलते हैं, यहाँ पर हम रिजल्ट चेक करते हैं। सबसे पहले रिजल्ट को यहाँ 50 करते हैं और यहाँ 50 से क्लिक करते हैं और यहाँ देखते हैं लगभग 6 लोग पार्टिसिपेट किए थे। 6 लोग का नाम है कि नहीं आया। यहाँ पे 2 लोग का दिक्कत हो रहा है, 2 लोग कल चेक करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग आंसर दिए हैं, सही नहीं दिए। यहाँ पे Q1 के पास में आपका इतना चाहिए, तो यहाँ पे Q1 अलग और B अलग, इस टाइप के फॉर्मेट में आप लोग आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ इस प्रकार से आंसर देना बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से आंसर आप लोग इसके बाद से मत दीजिएगा। यहाँ पे ऐसा चेक करने में मुझे दिक्कत है, मुझे सुधार करना पड़ा है, ठीक है। इसको एडजस्ट करना पड़ा है। और ठीक इसी प्रकार से एक और नीचे है जो यहाँ पर अपने आंसर दिया है। यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कौन सा क्वेश्चन का आंसर दे, लेकिन मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन ये जो सिस्टम जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो नहीं समझता है। लेकिन फिर भी मैं उसको भी सुधार किया हूँ। अगर इसके बाद आप लोग इस प्रकार से आंसर देते हैं तो समझ लेगा, लेकिन आपको ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद आपको भी आंसर दीजिएगा, यहाँ पे Q1 लिख करके तब आंसर दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आंसर नहीं देना, 1 का B C ऐसे नहीं करना है। अगर दे दिए कोई बात नहीं। इसके बाद हमारा कोडिंग खुद यहाँ पे अपना चेंजिंग कर रखा है, अभी जस्ट एडिटिंग किया है तो सुधार किया है ताकि उठा ले रहा है, आपकी दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इस प्रकार से आंसर मत दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर टोटल काउंट किया है, कितने लोग आंसर दिया है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लोग आंसर दिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का।
तो यहाँ पर आप चलते हैं रिजल्ट चेक करने के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं लगभग मैं 6 लोग का यहाँ पे कमेंट का आंसर यहाँ पे पेश कर रखा है और यहाँ पे मैं परिणाम जांच क्लिक करता हूँ। ठीक है, चलिए आप चेक करते हैं कितने लोग यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पर टोटली 6 लोग का दे दिया। ठीक है, यहाँ पर आप सबसे देखेंगे सबसे हाईएस्ट नंबर किसने प्राप्त किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 10 में 11, 11 में 10, 11 में 10, 11 में 10, 3 लोग प्राप्त किए हैं। हमको टॉप 3 का ही विनर सेट करना है। इसमें हमें टॉप 3 विनर घोषित करना है। तो आप देख सकते हैं, आप लोग ऊपर से मुझे 3 लोग दिखाई, 11 में 10 नंबर प्राप्त कर रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी सब लोग यहाँ पर आप लोग जो इसको भी देखना हो कि हमने कौन सा क्वेश्चन कैसा गलत दिया गया था, तो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन पंकज जी है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर गलत दे रखा है, जबकि यहाँ पे देखा सभी लोग क्वेश्चन 2 का आंसर गलत दे रखा है। और यहाँ पर देखा जाए तो यूनिक चंपा जी ने केवल 11 क्वेश्चन छोड़ दिया है, जिसको से पीछे हो गई है। और यहाँ पे इन्होंने भी लगभग सही आंसर दे रखा है, और ऐसा 11 का भी आंसर दे रखी थी सही, तो भी ऊपर आती। लेकिन खैर इनका तो नहीं काउंट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो 11 में 9 नंबर प्राप्त कर रखे हैं, तो इनको भी छूट जाएगा। और जय श्री राम जो लड़का है, इसको भी मैं बताना चाहता हूँ कि अपना चाहे तो आप आंसर दे सकते हैं, आप कौन सा क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा है। और यहाँ पे वीडियो में पहले ही दिखा रखा हूँ कौन सा क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं क्यों आंसर, वहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करता हूँ, मैं सीधे रिजल्ट कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रियंका जी है और स्किल बिल्डर जी है और क्लास 12, ये 3 लोग का हम लोग पॉइंट देने जा रहे हैं। तो पहले सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले कौन आंसर दिया था। ठीक है, उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे। चलिए यहाँ पे चलते हैं हम कमेंट में आते हैं सबसे नीचे। यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट फर्स्ट पहले ही कर दिया, फिर एक और कर देता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ। ठीक है, नीचे आने के बाद सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कौन दिया है आंसर हमको। यहाँ पे क्लास 12 है, रहमान जी, यहाँ पे इनको 50 पॉइंट में दिया जाएगा। स्किल बिल्डर जी को यहाँ पे 30 पॉइंट दिया जाएगा। और उसके बाद से आपका यहाँ पे चलिए ठीक है, बाकी सब लोग को हम लोग प्राप्त कर रखे हैं। यहाँ पे प्रियंका जी, तो सबसे पहले रहमान जी को दिया जाएगा, उसका स्किल बिल्डर जी को। चलिए तो यहाँ पे हम पॉइंट देने की कोशिश करते हैं। यहाँ चलिए रहमान जी का 50 पॉइंट एड करेंगे तो इसके साथ इनका हो जाएगा 845। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और यहाँ पे आपका स्किल बिल्डर जी ये 30 पॉइंट प्राप्त किए हैं, 30 पॉइंट एड करने के हिसाब से इनका हो जाएगा 260। और उसके बाद से हमारा प्रियंका जी है, प्रियंका जी का 20 पॉइंट एड करेंगे यहाँ पे तो 65 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं न्यूएस्ट और लाटेस्ट जो आपका रिजल्ट है यहाँ पे अभी तक का। टॉप 1 में रहमान जी, उसके बाद सबका संपादक जी है, उसके बाद सबका स्किल बिल्डर जी है। ठीक है, और उसका सबका प्रियंका जी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो मोस्टली 4 लोग ऐसे हैं जिनका पॉइंट कुछ हाईएस्ट है। तो मैं आप लोग एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 11 था आपका, वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सही देना था और साथ साथ एक्सप्लेन करना था, जिसको सबको 50 पॉइंट और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो वहाँ पर आप लोग मैं कमेंट में दिखा रहा हूँ, किसी ने भी क्वेश्चन नंबर 11 का एक्सप्लेन नहीं किया, जिसको से आप लोग 50 पॉइंट किसी ने नहीं अर्न किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी ने भी क्वेश्चन नंबर 11 का अगर जो आंसर दे रखे हैं उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया वह क्वेश्चन का आंसर क्यों सही है। और अगर क्वेश्चन नंबर डी है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रियंका जी बता रखे हैं, तो यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। चाहती तो प्रियंका जी यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देने के बाद ऑप्शन वाला उसके बाद से आप एक्सप्लेन कर सकते थे, क्योंकि इसमें मैंने लंबा टाइम दिया था कि आप सर्च करिए, कुछ भी कीजिए सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म का या फिर किसी भी सर्च इंजन का यूज कीजिए, लेकिन आपको आंसर सही दीजिए। तो यहाँ पर किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया क्वेश्चन नंबर 11 का, मैं जबकि पहले ही बता रखा था। या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग केवल क्वेश्चन का आंसर ही देखते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, जिसको वजह से हो सकता है कि आप समझ नहीं पाओगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या करना है। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक कि केवल आप लोग केवल क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन का देख करके आंसर देते हैं, उसका से आप लोग स्किप कर जाते हैं वीडियो को। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, जब ऐसा आप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो कृपया करके ध्यान दीजिए, आप जब भी हम वीडियो डालें तो पूरा वीडियो वो से देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बता रखा रहता हूँ बहुत पहले से ही, जो आपको नहीं मालूम रहता है या फिर नई जानकारी रहती है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं कुछ और भी एक्स्ट्रा बताता हूँ। यहाँ पर पूरा वीडियो अवश्य देखा कीजिए, 2-4 मिनट और लगेगा, लेकिन आप जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमको लगता है बहुत लोगों ने पूरा वीडियो नहीं देखा है, जिसको से आंसर नहीं, तो कम से कम 1-2 लोग जरूर आंसर दिया रहता है। आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला, जबकि 50 पॉइंट का आपका केवल अकेले क्वेश्चन था, आप चाहते तो तुरंत ढूंढ सकते थे। बस मैं वहाँ पर लिखा था वेरी वेरी हार्ड, जिसको आप लोग सोचोगे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे सही से, इसलिए आप लोग छोड़ देंगे। क्यों आप किसी भी सर्च इंजन का प्रयोग किया रहता है, शायद आपको आंसर मिल सकता था, लेकिन आपने कोशिश नहीं किया, या फिर आप वीडियो को पूरा देखे ही नहीं होंगे, इसीलिए आपने आंसर नहीं दिया, क्योंकि आपको 50 पॉइंट एक्स्ट्रा और मिल सकता था। तो चलिए कोई बात नहीं है, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जवान, वंदे मातरम।